नमस्ते नमस्कारम, आपकी पिक्सली माता वापस आ चुकी है YouTube पे एक नई वीडियो लेके, जिसका टाइटल क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल नहीं पढ़ा, पता नहीं मैं क्यों इतना बिल्डअप देती हूँ। नेवर माइंड गाइज, आज मैं अपने निकम्मे निठल्ले और फालतू फ्रेंड्स को लेकर यार ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत मार पड़ेगी मुझे। ओके सो जस्ट जोकिंग, पता लगे सीरियस ले जाए कोई और मेरे बर्थडे बम्स बर्थडे से पहले बच जाए तो बेसिकली नेवर एवर एवर में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने ये चीज़ कभी ऐसे की है या आपके साथ कभी हुई है, एंड मैंने बिल्कुल सच आंसर देना होता है, बिकॉज अपेरेंटली अगर मैं सच आंसर नहीं दूंगी तो या तो मेरे पड़ेगी, क्योंकि मेरे दोस्तों को ऑलमोस्ट सब कुछ ही पता है मेरे बारे में, एंड या तो मैंने क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से मंगवाए हैं, आइदर थ्रू वॉइस नोट और थ्रू टेक्स्ट, क्योंकि वीडियो किसी ने भेजी नहीं। मैंने वीडियो का भी ऑप्शन दिया था लेकिन नहीं भेजी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब चलो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों मैं इंट्रो में इतना बकबक कर देती हूँ, हमेशा मेरी इंट्रो लंबी हो जाती है यार, क्या यार। Let's go! तो फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हैव यू एवर आंसर्ड अ स्कैम कॉल जस्ट फॉर फन? ये क्वेश्चन हर्षिता ने भेजा। थैंक यू सो मच हर्षिता फॉर सेंडिंग मी द क्वेश्चन। एंड ये चीज मैंने इतनी बार करी है ना, इतनी बार, यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड, इतनी बार करी है ना। मेरे ख्याल से मैंने आधा टाइम छोटे होते यही किया है, अभी भी यही करती हूँ। एक बार तो हमने उस स्कैमर को इतना तंग कर दिया था ना, वो बेचारा उसने खुद ही फोन काट दिया था, मुझे अच्छे से याद है। बहुत परेशान हो गया था वो। भाई मुझे माफ कर दो भाई मेरे। और हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई, लेकिन मैं भी बता देती हूँ कि आपने भी मेरे को आंसर देना है। दिस इज अ क्लब गेम, हम साथ में खेल रहे हैं, एंड यू हैव टू आंसर मी इन कमेंट्स। तो या ये चीज मैंने बहुत बार किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मी। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है एक वॉइस नोट की फॉर्म में, एंड ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो वॉइस नोट की फॉर्म में आया है। तो मैं फटाफट से इसको आपको दिखाती हूँ, देन हम इसका आंसर देंगे। Have you ever bunked a class and got caught? ये क्वेश्चन पूछा है अर्नव भैया ने। अर्नव भैया मेरे सीनियर रह चुके हैं मेरे पुराने वाले स्कूल में, तो थैंक यू सो मच भैया फॉर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि मैंने जिंदगी में कभी स्कूल बंक नहीं किया। बिना परमिशन के, ऑब्वियसली, मतलब बंक तो बिना परमिशन के ही होता है। क्या बोल रही है पिक्सली पागल औरत। तो या मैंने कभी भी स्कूल बंक नहीं किया। मैंने, ये था मेरे पुराने वाले स्कूल में ना, ये एक मतलब ये एक चीज़ थी कि अगर किसी का भी बर्थडे है तो वो अपने बर्थडे पे एक परमिशन लेके एंड लास्ट पीरियड में पार्टी करने के लिए हम सारे उसके फ्रेंड्स जा सकते हैं फूड कोर्ट में। तो हाँ, वो था। उसको बंक में वैसे ही नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल परमिशन थी। लेकिन बिना परमिशन के ना तो मेरे अंदर कभी इतने गट्स आए हैं, ना ही मेरे अंदर इतना कभी चुल मची है बंक मारने की। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पसंद यार बंक मारना। ठीक है ना, पढ़ने आए हो पढ़ के जाओ यार, क्या यार। हाँ, तो इसका साफ आंसर आता है कि आई हैव नॉट डन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बकबक कर रही हूँ, मुझे पता लग रहा है। ये अपनी वीडियो एडिट करते हुए मुझे सब साफ पता लग रहा है। ठीक है यार। Okay, so the next question is this. ओए, कब पेपर में चीटिंग करते पकड़ी गई है और कितनी बार? हाँ यार, उसको ऐसे ही पढ़ना था, उसने लिखा ही ऐसा था यार, ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, सॉरी। भाई साहब देखो, अगर तुम अपनी स्कूल लाइफ जी रहे हो या जी के निकल चुके हो, आई डाउट कोई स्कूल लाइफ से जी के निकल के जाने वाला बंदा ये वीडियो भी देख रहा होगा, लेकिन ठीक है, अगर तुम देख रहे हो, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में चीटिंग की ही नहीं है। हर स्टूडेंट, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार चीटिंग करता ही है। एंड अगर तुम ऐसे कह रहे हो ना कि भाई मैंने तो कभी चीटिंग नहीं करी, पिछली माता मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, मैं बता रही हूँ तुम झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने अपनी जिंदगी में एक भी बार चीटिंग ना की हो। चुप कर बे कुत्ते। हाँ, तो ऑब्वियसली इतने जस्टिफिकेशन के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बोलूंगी? यस, मैंने भी चीटिंग करी है, बहुत बार करी है, इतनी बार करी है कि मुझे शायद कुछ भी नहीं याद, पकड़ी भी गई हूँ। एक बार का मुझे इंसिडेंट याद है, मेरा फाइनल पेपर था। हाँ, आई डोंट नो हाफ ईयरली था या फाइनल था, लेकिन मेरे 6th के 7th के पेपर चल रहे थे, एंड मैं बैठी थी एंड मेरे पीछे एक लड़का बैठा था। वो मेरे मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट रोल नंबर था, इसलिए वो मेरे पीछे बैठा था। एंड हम बैठते होते थे एक बेंच पे अकेले। ठीक है, तो मतलब आगे वाले बेंच पे मैं बैठी थी और पीछे वाले बेंच पे वो बैठा था। एंड हम पेपर के बीच में लिजिट क्वेश्चन पेपर के पीछे वाली साइड जैसे हमारी खाली थी, तो हमने क्वेश्चन पेपर के पीछे वाली साइड पे बातें कर रहे हैं, लिख के क्वेश्चन पेपर पास कर रहे हैं, सरेआम चीटिंग
का हम पे दोष लग गया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम एक एग्जाम पे अगर ऐसे पास कर रहे हो कुछ ना कुछ लिख के क्वेश्चन पेपर, तो टीचर क्या समझेगी कि तुम चीटिंग कर रहे हो ऑब्वियसली, एंड हम उसकी वजह से पकड़े गए हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो मैं और वही जानते हैं। तो एंड बाय द वे ये क्वेश्चन मुझे मेरे भाई ने भेजा है, जो कि मेरा कज़न ब्रदर है, मेरे बुआ का बेटा है। तो थैंक यू सो मच पुरयांश भेजने के लिए। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आया था, तो तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आपकी पिक्सली माता इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, pixly_, जाके चेक करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाके। और अगर यहाँ ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उस लिंक से आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हैव यू एवर ट्राई टू होल्ड एंड लाफ इन क्लास एंड मेड अ वियर्ड नॉइस? बेसिकली इसका मतलब है कि क्या तुमने कभी अपनी क्लास में ऐसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करी है कि तुम्हारे हंसी रोकने के प्रोसेस में तुम्हारी कितनी अजीबोगरीब आवाज़ निकली हो ना तुम्हारे मुंह से कि पूरी क्लास तुम्हारी तरफ देखने लग जाए बेसिकली। तो ये तो बहुत बार हुआ है। एक बार तो मुझे याद है, मैं SST की क्लास चल रही थी एंड मेरी फ्रेंड ने पीछे से एक जोक क्रैक किया, एंड 7th की बात है शायद ये, एंड मैं इतना जोर से हंसी, मैंने रोकी नहीं हंसी, मैं भूल गई SST की क्लास चल रही है, मेरे दिमाग से निकल ही गया। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। उसके बाद मैं जैसे हंस के रुकी हूँ ना, मैंने आंखें खोली हैं अपनी, मैं लिटरली इतना जोर से हंस रही थी, मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी थी। सारी क्लास का एक स्टूडेंट की आंख मुझे पे है, एंड टीचर तो मुझे ऐसे देख रही है खाई जाइए अभी। एक तो हमारी SST वाली मैडम थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी, जो कि होती हैं और मोस्टली SST की टीचर्स। एंड उसके बाद जो एम्बैरेसमेंट फील हुई मुझे उसके बाद, हाँ मैंने थप्पड़ भी मारे थे उस फ्रेंड के। तो या झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है। कुल मिला के इसका आंसर है कि आई हैव डन दिस। ये तो बहुत बार हुआ है यार, नॉर्मल सी चीज लगने लगी है, अभी इतनी बार हुई है। एंड थैंक यू सो मच धृति फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना फंबल कर रही हूँ ना मैं आज, इतना फंबल कर रही हूँ ना, एंड द वर्स्ट पार्ट इज मैं काटती भी नहीं वीडियो में, मैं कहती हूँ जान दो। बेइज्जती कराने का शौक है ना, इसलिए इज्जत भी नहीं है, बेइज्जती कैसे होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, आप जब दोस्तों की बात करते हो तो आपके सबसे पहले और सबसे खूबसूरत दोस्त कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, आपकी खुद की फैमिली, यानी कि आपका परिवार। तो मेरे परिवार जनों से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस मांगे थे एंड उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन दिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बहन से। ये पक्का कुछ बेकार क्वेश्चन पूछेगी, मम्मी से मार पड़वाएगी और कुछ नहीं है। क्या तूने कभी भी फायर क्रैकर मतलब अपने बैग में रखा है? दिवाली आने वाली है स्कूल में और तेरे को फोड़ना है उसको, तो तेरे बैग में हो फायर क्रैकर, कभी हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो ये इसका इस क्वेश्चन का क्रेडिट मेरी बहन को जाता है, मेरे को देना पड़ेगा, तो मेरे को मारेगी वो। सो या हाँ, ऐसा भी हुआ है एक बार। तो याद है मुझे, दिवाली आने वाली थी, 8th की बात है ये शायद। एंड हम पूरे अपने पटाखे पटुके मेरे फ्रेंड्स लेके आ रखे थे स्कूल में, एंड मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरे को डर लगता है, मैं नहीं यार। हाँ, तो मैं नहीं लेके गई थी, मेरे फ्रेंड्स लेकर आए थे, एंड वो लेकर आए थे रॉकेट। एंड मैंने जिंदगी में पहली बार रॉकेट, हाँ मैंने 8वीं में होके रॉकेट जलाया था। मुझे डर लगता है, मुझे मत बताओ यार। टूट गया यार। क्या कर रहा है? मुझे पता कोई ना कोई कमेंट करके बोलेगा डरपोक 8वीं में जलाया। ठीक है, हाँ, तो मैंने 8वीं में पहली बार तभी रॉकेट जलाया था मैंने। उसके बाद शायद इस दिवाली पे भी रॉकेट नहीं जलाया क्योंकि मुझे रॉकेट से डर लगता है, क्योंकि यार वो उड़ के कहीं भी चला जाता है लिटरली। एंड हमने रॉकेट जलाया था हमारे पानी पीने वाली बोतलों में। यस। एंड एक बोतल होती थी, उसकी हाइट थोड़ी कम थी, वो मेरी फ्रेंड की बोतल थी, मतलब वो थोड़ी छोटी बोतल थी, तो उसमें रॉकेट आराम से आ जाता था। तो हमने उसमें डाल के एंड आग लगा के रॉकेट जलाया था। मेरे वाला तो बिल्कुल सीधा ऊपर गया था, ठीक है। एक मेरी फ्रेंड का रॉकेट था, वो भागी, उसका पैर लगा बोतल पे, बोतल नीचे गिर गई एंड वो फिर किसी की वैन की जाके नीचे बजा एंड किसी का हाथ भी हमारे गाल पे बजा। तो या साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद से फिर हमने कभी पटाखे नहीं बजाए स्कूल में। भाई भैया, लेट्स अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि मेरे को मेरी बहन ने एटलीस्ट मार पड़ने से बचवा लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। तो या मम्मी पापा के क्वेश्चन पे जाते हैं। मम्मी पापा ने भी तो ऐसे पूछे हुए हो सकते हैं, डायरेक्ट पूछ के डायरेक्ट ही पड़ेगी गाइज।
कितने प्राउड से बता रही हूँ मैं। नेवर माइंड, मेरी बकवास आपको लोगों को पता ही है, नहीं बंद होती जल्दी से। तो मम्मी के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये है मम्मी पिक्सली। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मतलब मेरी स्क्रीन पे, क्योंकि आंसर मैंने देना है। कभी मैम से पानी पीने या वॉशरूम जाने के बहाने से बाहर जाकर गेड़ियां लगाई हैं? बेसिकली इसका मतलब यही है यार भाई, नॉट इवन किडिंग। मैं वॉशरूम जाती हूँ ना, मेरे वॉशरूम जाने के 75% मैं गेड़ियां मारने जा रही होती हूँ। और ये बात मैं खुलेआम बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मार तो मुझे पढ़नी होती है रोज, तो एक दिन ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना मम्मी? सॉरी मम्मी यार, मारना मत प्लीज, है ना? हाँ, तो मैंने बहुत बार किया, मैं अभी भी करती हूँ। मैं अभी फुल फ्लैश्ड बता रही हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, उसका 75% मैं गेड़ियां मारने जा रही होती हूँ। पता नहीं कोई टीचर भी देख रहा होगा मुझे, पता नहीं आगे मेरे को वॉशरूम जाना नहीं देगा। शेर आया वाली कहानी भी हो सकती है, पता नहीं भाई पर ये सारे ही करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वॉशरूम जाते हैं, वो मुझे घसीट कर लेके जाते हैं कि आसमा हमारे साथ चल, एंड आई हैव टू गो विद देम, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा क्या हाल होगा आप सभी को अच्छे से पता है, आप सबके भी दोस्त हैं। तो मुझे उस वजह से भी गेड़ियां मारने जाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वॉशरूम नहीं जाना होता है, वो घसीट के ले जाते हैं मुझे, एंड आई कैन नॉट इवन हेल्प इट बिकॉज आई एम फियरफुल। फियरलेस का उल्टा फियरफुल ही होता है ना, पता नहीं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे पूरे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। दैट इज फ्रॉम माय बिलवेड डैड, पापा जी का क्वेश्चन। लाया जाए पापा पिक्सली का क्वेश्चन इन 3, 2, 1 मेरी स्क्रीन पर ये रहा। भी क्लास में सोई है फ्रॉम योर पापा। तो पापा जी थैंक यू सो मच क्वेश्चन के लिए। कभी क्लास में सोई है? ऑब्वियसली यस। एग्जाम में नहीं, एग्जाम करके सोई थी मतलब मेरा। अरे यार मुझे आज मेरी तबीयत खराब थी उस दिन, 6th 7th के पेपर चल रहे थे। मैंने 6th 7th और 8th के पेपर में बहुत कांड किए हैं। 6th 7th के पेपर चल रहे थे, मैं पेपर दे के यार मेरा हो गया था पेपर। अब मैं क्या करूं, क्या करे बंदा, इधर उधर देखता रहे, सो गई मैं। भाई इतना तो चलता रहता है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस थे ना, मैं ज्यादातर आई हैव ही दिया उनको, क्योंकि यार इतना तो चलता रहता है। दिस इज नॉर्मल यू गाइस, दिस इज नॉर्मल। सो यार दिस व्हेन आउटरो को शुरू हुए 5 सेकंड में मैंने फंबल कर दिया, बहुत बढ़िया। सो यार दिस इंट्रो, यार बोलने दे। सो यार दिस वीडियो एंड्स हियर। मेरे को बहुत मजा आया सारे क्वेश्चंस को आंसर करके, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड एंड फैमिली, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा था जब मैं वीडियो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रही थी, तो मैंने बना दिया यार। सो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए मेरे गले में मोटर बोटिंग क्यों हो रही है? सो हाँ, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नीचे बस कमेंट करके मुझे बताना कि पिक्सली माता मेक मोर, एंड आई विल मेक मोर ऑब्वियसली। एंड ये कॉन्सेप्ट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लाइक वुड यू रादर, नेवर एवर एवर, ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो यू कैन सी मेनी वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर, फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब कर दो प्लीज।